हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो करवा चौथ के दिन मैं उठी थी कल 3 बजे और हमने बनाई थी सरगी। और बाहर हो रहा अंधेरा तो सरगी खाते हैं हमारे यहाँ। सुबह जल्दी उठ के तो सरगी में बनाई थी सेवई और मक्की की रोटी और साग बनाया था, तो वो हमने खाया। उसके बाद मैंने दवाई ले ली थी अपनी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी तो सुबह ही दवाई ले ली थी। और खाना खाने के बाद मैं पी रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी, क्योंकि खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। सुबह सुबह वैसे खाने का मन नहीं करता है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है कि सुबह उठते ही सरगी खानी पड़ती है। तो ये देखो, ये मैंने मेहंदी लगाई स्टिकर वाली और ये मैंने खुद से लगाई है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मेरी खुद की लगाई हुई अच्छी है या स्टिकर वाली अच्छी है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने रख दिया दूध। और सरगी खाने के बाद हम थोड़ा सा लेट जाते हैं, मतलब एक नैप ले लेनी पड़ती है। उसके बाद मैं उठ की थी तो दूध मैंने रख दिया है। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि मेरा और मदर इन लॉ का फास्ट है। तो और लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी आज आलू के परांठे। और तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। फिर यहाँ पे बालकनी में आ गई थी, बेटी उठ गई थी सो के, तो उसको खिला रही हूँ मैं यहाँ पे खाना। और बेटा जो है ये देखो वीडियो बना रहा था। फिर उसके बाद बेटी को मैंने नहला धुला दिया था और आज इसको भी सुंदर सा बना दिया था। मैंने अपने सूट के साथ का एक कुर्ती बनाई थी इसके लिए, तो वो मैंने इसको पहना दी थी। अब मैंने अपना बेडरूम बेडशीट मैंने उठाई थी। उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले दिन मेरी परसों तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा चलो डस्टिंग कर लेती हूँ, अपनी बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ और बेडशीट भी मैं यहाँ पे दूसरी बिछाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है। बेटे को वो खेल रहे थे बेड पे, तो उनको मैंने साइड में बिठा दिया था, क्योंकि आज बेटे की है छुट्टी करवा चौथ की। और करवा चौथ वाले दिन उसकी छुट्टी थी, तो बहुत ही मतलब परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा तंग करता है, शरारतें करते हैं दोनों बहन भाई अगर एक साथ होते हैं तो उनको मैंने साइड में बिठा दिया था। और अपना मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ। वैसे तो बच्चों के साथ तो कहाँ ढंग से, मतलब ये होता है ना कि आप बिछाओ ना बिछाओ एक बराबर होता है, क्योंकि अभी दोनों बहन भाई इस पे कूदेंगे जंप करेंगे तो वो एक जैसी हो जाएगी। तो ये होता है बच्चों के साथ। तो और बच्चों के घर में तो आप लोगों के घर में बच्चे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि बच्चों के साथ कैसे होता है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, काफ़ी दिन हो गए थे, 1 वीक से ज़्यादा हो गया था मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी। तो सोचा कि चलो आज त्यौहार भी है तो कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है और ये टेडीज़ वगैरह लगा दिए हैं। अब बैठी हूँ अपनी बैंगल्स पहनने के लिए। ये देखो, ये मैंने न्यू बैंगल्स ली हैं अपनी, और ये मैंने डाल ली है हाथों में, और मेरी सासू माँ ने भी पहन ली थी। फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ अब यहाँ पे नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ कभी भी डेली बेसिस पे। तो बेटा देखो कार्टून देख रहा है, तो सोचा कि चलो, पीछे से मेरी डॉल आ गई थी और ये इतनी परेशान करती है। देखो इसने नेल पेंट की डिब्बी ले ली, और क्या हुआ, मैं नेल पेंट लगा रही थी, इसी दौरान इसने क्या करा, मेरी लिपस्टिक ली और सारे माथे पे मल ली थी, सारे हाथ में लिपस्टिक लगा दी थी लिक्विड वाली। और मेरे को तो बहुत हंसी आई। फिर मैंने वेट वाइप से इसका मुंह साफ़ किया और हाथ भी साफ़ किया अच्छे से। और बच्चों के साथ तो होता ही है कि तैयार होने का भी अच्छे से टाइम नहीं मिलता है, चाहे फैमिली में रह रहे हो चाहे अकेले रह रहे हो। बट फिर भी ये होता है कि अगर आपस में थोड़ा सा खेलते रहें, इधर उधर बच्चों को बहलाना पड़ता है, तब जाके कोई काम हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने कर दी थी अपनी मोटी मोटी सी तैयारियां, और ये मेरी हो गई हैं यहाँ पे। और बैंगल्स मैंने डाल ली, नेल पेंट वगैरह लगा लिया था। फिर भी ये होता है ना, एंड तक आप तैयार होते हो ना, तो तब भी ऐसे लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो रह ही गया है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है लास्ट में, अभी वीडियो में दिखाऊंगी आपको। तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी था मेरा तैयार हो गई थी मैं, और देखो मैंने साड़ी भी पहन ली है, क्योंकि कहानी सुनने का जो है वो टाइम हो गया था, लगभग 3:30 बज गए थे। तो 4 बजे हमें बुलाया हुआ था, पड़ोस में ही हम गए थे कहानी सुनने। और ये करवा मेरा है और ये मम्मी का है, ये तैयार हो गया था। तो देखो लास्ट में मेरा रह गया था पजेब, और मैं निकलने लग रही थी, लेकिन फिर लगा कि यार कुछ छूट गया है, तो पैरों में देखा तो पजेब नहीं थी, तो ये मैंने डाल ली है। एंड में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है।
तो ये मेरा हो गया था और मैं ये फाइनल लुक है मेरा और मैं रेडी हो गई थी। तो बेटे ने जिद करी थी मैं भी आपके साथ जाऊंगा मम्मा, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और इसके पापा गाड़ी से लेने आए थे क्योंकि अगली गली में हमें जाना था। तो अभी हम देखो यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, ये हमारी पुराने वाली गली है जहाँ हम पहले रहते थे। तो इन लोगों के साथ हमने आज कहानी करी थी करवा चौथ की और बहुत ही अच्छा लगा। तो घर आके मैंने साड़ी चेंज कर ली थी और मैंने सूट डाल लिया था। इसमें मैंने बायना निकाल लिया जो कि मदर इन लॉ को देते हैं। सूट मैंने रख दिया था उनका, और जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सारा मैंने उनको दे दिया था। अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड आए थे, उन्होंने कहा था भूख लगी है। तो अब मैं उनके लिए बना रही हूँ मूली के परांठे। तो मैंने बना दिए थे, उनको दे दिए थे। अब मैं आई हूँ छत में। तो छत में मैंने देखा है कि यार सफाई हो रखी है और मैंने उसमें वहाँ पे मैट वगैरह बिछा दिया था रात की पूजा के लिए। तो मैं वापस से नीचे आ गई थी, खाना हमारा रेडी हो गया था और मैं हो गई थी वापस से तैयार रात के लिए, जब पूजा वगैरह करते हैं और अर्घ देते हैं। तो खाने में आज बनाई है आलू की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी, पूरियाँ बनाई हैं। तो अभी सोचा कि चलो अभी चाँद नहीं निकला है, इतना बच्चे को रोटी खिला देती हूँ क्योंकि बेटी को लगी थी भूख। तो अब चाँद निकल आया था, हम आ गए थे छत में और यहाँ पे हम दे रहे हैं अर्घ। और यहाँ पे जो है कुछ बोलना होता है, जो अर्घ देते समय एक माता रानी का जो भी होता है, ये चौथ माता का बोलना पड़ता है कुछ। तो मेरी मदर इन लॉ है, उनको आता है ये बोलना। और देखो ये हस्बैंड ने शॉर्ट्स चलाए हुए हैं तो हल्की सी लाइटनिंग हो रही है और छत में कम रोशनी थी क्योंकि एक बल्ब लगा हुआ है तो उसकी इतनी रोशनी नहीं हो रही थी, तो अच्छे से वीडियो क्लियर भी नहीं आई है। लेकिन स्काई शॉर्ट्स जल रहे थे तो उनकी भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। तो हम पूजा कर रहे थे और हस्बैंड और मेरा बेटा और बेटी ये सब पटाखे भी फोड़ रहे थे और अच्छा लग रहा था। और जैसे चांद निकला इन्होंने तो शुरू कर दिया था पटाखे फोड़ना। और बच्चों को तो आपको पता ही है कितनी एक्साइटमेंट होती है पटाखे फोड़ने की। और दिवाली का तो मेरा बेटा तो आज कह रहा था कि मम्मा आज दिवाली आई है, क्योंकि बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं होता है। तो उसे लग रहा था यार आज सारे सज धज रहे हैं। और हम कहानी कहने भी गए थे तो वहाँ पे भी देखा उसने सारे तैयार हो रखे। फिर उसके पापा पटाखे ले आए तो उसने सोचा कि चलो आज दिवाली होगी शायद। तो देखो अब वीडियो में कैसे दिखा रहा है ये अपने आप को। तो मैंने यहाँ पे रोशनी थोड़ा सा कम थी बट मैंने साइड में फ़ोन अपना सेट कर दिया था वीडियो के लिए। तो ये अभी हम कर रहे हैं ओम जय जगदीश की आरती। हमारी जो पूजा है चौथ माता की वो कंप्लीट हो चुकी है और अब रह रही है आरती। और बीच में जो है बेटी परेशान कर रही थी तो हमने हस्बैंड को बोला मैंने कि चलो थोड़ा सा उसको गोदी में ले लो, क्योंकि नीचे जो है वो थोड़ा सा डर रही थी पटाखों से। तो इन्होंने उसको गोदी में ले लिया था और अभी ये वहाँ पे खेल रहे हैं और बेटा जो है वो देख रहा है कि पटाखे जल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे पूजा हो गई थी और देखो हम जलेबी से जो है वो चांद देख रहे हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे रिवाज है कि जलेबी में भी चांद देखते हैं। तो मैंने तो सुना फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में गढ़वाल में करवा चौथ मनाते थे तो मैंने आज तक नहीं सुना। तो जलेबी में भी चांद देखते हैं, उसके बाद छन्नी में देखते हैं, ये तो ऑलमोस्ट सभी देखते हैं। तो छन्नी में भी मम्मी ने देख लिया था, जलेबी में भी देख लिया था हमने। और देखो मेरी बेटी जलेबी खाने की जिद कर रही थी तो मैंने उसको जलेबी दे दी थी और उसके पैर भी छू लिए थे, क्योंकि वो भी एक किस्म से माता रानी का ही रूप है। छोटा बच्चा तो भगवान का ही रूप होता है, तो उसका आशीर्वाद भी ले लिया था। अब मैंने जो है अपना दिया जो है उसमें छन्नी में सेट कर रही थी और अपने हस्बैंड की जो है मैं आरती कर रही हूँ और उनको भी देख रही हूँ, चाँद को भी देख लिया। अब वो मुझे पानी पिलाएंगे और इतनी प्यास लगी थी, मन कर रहा था कि कब मेरे को पानी पिलाए मुझे, और भूख भी नहीं लग रही थी, पानी का ज़्यादा लग रहा था। तो इन्होंने देखो इस चांदी के गिलास में स्पेशली मेरे लिए पानी लिया है और इन्होंने पिला दिया था मुझे पानी। और हमारा जो है आज का जो करवा चौथ का है बहुत ही अच्छा रहा और ये हो गया हमारा एंड। और आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी अगर आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करना। और वो रे चंदा मामा और मैं नीचे आ गई थी। देखो अब हमारी आरती वगैरह पूजा सब कुछ हो गया था। अब वो वापस से किचन में आई हूँ और ये देखो ये मैंने खाना लगा लिया है, कपड़े चेंज कर लिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही। थैंक यू।